हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में जो टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, उसके रिगार्डिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट what is estimating, what is costing। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है अंदाज। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए हाउ मैनी नंबर ऑफ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स यूज होंगे उसका अंदाज लगाना होता है, उसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग। And what is the meaning of costing? Costing means electrical wiring और installation के लिए जितने भी मटेरियल यूज होंगे उसका जो खर्च होगा, उसका जो टोटल खर्च होगा उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। सो वी विल डिस्कस इन वन बाय वन इन डिटेल्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स यूज्ड इन एस्टिमेशन। मीन्स एस्टिमेशन करने के लिए, अंदाज लगाने के लिए भी प्रॉपर मेथड होती है, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो वो फॉर्म्स हम लोग देखेंगे तो उससे हम लोग को डिटेल पता चलेगा। फर्स्ट है मेजरमेंट फॉर्म्स। मेजरमेंट फॉर्म्स मीन्स क्या होगा, एस्टिमेशन करने के लिए पहले मेजरमेंट फॉर्म्स फिलअप करना होता है। द डिटेल्स ऑफ measurement of each item of work are taken out and the quantities of each and every item is computed in a prescribed form is known as the measurement form as under Indian electricity rules। मीन्स क्या होगा, मेजरमेंट फॉर्म जो है उसमें हम लोग को पहले से पता होता है कि कौन सी कितनी चीज़ चाहिए और उसका प्राइस क्या है, उसका लिस्ट है, तो उससे हम लोग को मेज़र में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट फॉर्म जो है उसका शेड्यूल ऐसा होगा, उसकी फॉर्मेट ऐसी होगी। फर्स्ट कॉलम है आइटम नंबर और क्वांटिटी कि कौन कौन सी चीज़ हम लोग को चाहिए, उसका नेम। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन मीन्स डिपेंड्स ऑन दिस विच डिस्क्रिप्शन इज टू बी अवेलेबल। नंबर ऑफ क्वांटिटीज मीन्स हम लोग को कितने नंबर की मटेरियल चाहिए वो। उसकी नेक्स्ट है लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, ब्रेथ उसकी पौड़ाई कितनी है, एंड लास्ट वन इज द हाइट, उसकी हाइट कितनी है। ये सब चीज़ इसमें मेंशन होगी और उसे मेजरमेंट फॉर्म कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एस्टिमेशन फॉर्म इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट फॉर्म। मीन्स द कॉस्ट अंडर ईच आइटम ऑफ द वर्क इज डिटरमाइंड फ्रॉम द क्वांटिटीज एंड द टोटल कॉस्ट इज worked out in a prescribed form is called abstract of cost form as shown on next slide। मीन्स क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑन कॉस्ट फॉर्म। उससे क्या पता चलेगा कि कॉस्टिंग के लिए भी स्पेसिफिक फॉर्म ही होता है। उसमें ईच एंड एवरी आइटम जो है और एवरी वर्क है उसके रिगार्डिंग जो क्वांटिटीज का टोटल कॉस्ट जो है कितना होगा वो डिटरमाइन होता है। सो ये जो हम लोग देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म इज कॉस्ट फॉर्म। द कॉस्ट फॉर्म में आप लोग को क्या दिखेगा कि कौन कौन सी आइटम चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए, उसका प्राइस कितना है और वो टोटल कितना कॉस्टिंग होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड फॉर्म इज मटेरियल स्टेटमेंट फॉर्म।
when the material are issued direct to the work or purchased directly from the market, their costs are either charged direct to the work or debited to the suspense head materials. So material statement, how many materials is to be required, and then uska which method are used to purchase, direct method or either charge direct to the work or the debited to the suspense head of materials department. So उससे मटेरियल का स्टेटमेंट जो है कितना मटेरियल चाहिए और कितना अवेलेबल है और वो डायरेक्टली कितना मिल जाएगा वो सब हम लोग को पता चलेगा. उसका फॉर्म देखेंगे. Next, in account of work and when the cost is debited to the suspense head materials, the account is called material at the side account, MAS accounts maintained mouthwise in form 35 as under. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मटेरियल स्टेटमेंट का फॉर्म. उसमें इस तरफ का फॉर्म होता है नेम ऑफ द वर्क, विच वर्क इज टू बी डन, उसका नेम, टोटल इश्यूज टू द वर्क मीन्स उसमें क्या होगा, यूनिट, उसके हिसाब से प्रिंसिपल आइटम्स, मेन जो आइटम्स कितनी है उसका यूनिट क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सब चीज़ इसमें मेंशन करनी है. नेक्स्ट इज पीटी आइटम्स एंड उसके बाद का जो कॉलम है वो टोटल. नेक्स्ट इज द डेट इनिशियल ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर मीन्स जो कौन से डेट को सब डिवीजन ऑफिसर को मिला है. उसके बाद लास्ट है डेट इनिशियल डिविजनल अकाउंट टू टोकन ऑफ चेक. तो ये मटेरियल स्टेटमेंट का फॉर्म है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ पेमेंट. यूनिट ऑफ पेमेंट मीन्स विच टाइप ऑफ मेथड is to be used to payment of the material requirements. The unit of the different work depends on their nature, size and shape. Which type of material is to be required, उसकी कौन से नेचर का है और कितनी साइज है, उसका शेप कैसा है, उसके हिसाब से उसका यूनिट ऑफ पेमेंट होगा. इन जनरल the units of different items of work are based on the principle and mentioned further. Mass voluminous and the thickness work shall be taken in cubic units, or the volume, the measurements of the length, width and height or depth shall be taken to the compute the volume or cubic contents. Means depends on the nature, size, shape, height, weight, also length and width. Which type of material is to be done, then this type of method is to be used. Next is mass voluminous and thick works shall be taken in cubic. Next we will discuss about the shallow, thin and surface work shall. Means ये जो मेथड है उसमें shallow, thin and surface work टाइप जो मटेरियल है वो कैसे सेल किया जाता है. The shallow, thin and surface work shall be taken in the square unit or in area. The measurement of the length and width or height shall be taken to the compute the area of the material. Means small, thin and surface work
के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो उसका लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से उसको यूनिट ऑफ परचेज पेमेंट होगा. थर्ड इज द लॉन्ग एंड द थिन वर्क इज टेकन इन रनिंग. नॉर्मली जो रनिंग मटेरियल जो है वो लॉन्ग थिन इज टेकन to the depends on this method of unit. Fourth one is the piece work, job work is taken in the numbers. जो बड़े साइज के जो मटेरियल है और इक्विपमेंट है और जॉब वर्क है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ इक्विपमेंट के हिसाब से उसको मेथड ऑफ यूनिट ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से परचेज होगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस मीन्स क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड स्विचेस, सेफ्टी, ALCB, MCB, वायरिंग्स, वायर्स, होल्डर्स, प्लग, सॉकेट्स, ये सब चीज़ को इंस्टॉल करना, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन. We can discuss about the estimating and costing of electrical installation. तो इलेक्ट्रिकल का जो वर्क है उसको एस्टिमेट करने के लिए कैसे एस्टिमेशन होगा और कॉस्टिंग होगा वो ये फॉर्म से पता चलेगा. पर्टिकुलर्स ऑफ द आइटम्स, मेजर्स एंड पेमेंट्स डिपेंड्स ऑन दिस वायरिंग इन द पब्लिक और all types of wiring materials of electrical filling such as the bulb, plug, sockets, holders, fan points, power plugs, etc. So ये जो है वो depends on these measures, means उसका ratings and of each individually उसको measure होगा, individually उसका payment होगा. By concluding this video we can discuss how to estimate the electrical installation materials and the finding the total number of costing of this video. Thank you.